हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा यादव 15। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा चुप्पी। हमेशा हर बात पर चुप रहना गलत है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि क्या क्या हमें करना है और क्या क्या हमें नहीं करना है। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो के अंदर आपके लिए भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिनसे आप कुछ सीख पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा चुप रहना। आपके चुप रहने पर कहीं लोग ये तो नहीं समझ रहे हैं कि आप कमजोर हो, आप कसूरवार हो, तो आप चुप हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या लोग आपको इस तरह से देख रहे हैं तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आप सही हैं, अगर आप सही चीज के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। कभी कभी चुप्पी भी हमारे लिए बहुत खराब होती है, क्योंकि जब हम ज्यादा चुप रहते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि शायद इसी के अंदर कोई कमी है, इसलिए ये नहीं बोलता है। तो आप लोगों को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप सही है तो बोलना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप हर जगह पर बोलें। पहले ये देखें कि आपको कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर नहीं बोलना है, कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। अगर किसी गलत बात के लिए आप कर रहे हैं, अगर आप वहां पर गलत हैं, अगर किसी चीज के लिए आप गलत हैं, तो आपका चुप रहना बनता है। और अगर आप किसी चीज के लिए गलत नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चुप नहीं रहना चाहिए। आपको ये देखना है कि आपको चुप कहाँ रहना है और कहाँ चुप नहीं रहना है। आपको उन चीजों पर ध्यान देना है। और अगर आप हमेशा चुप रहे तो लोग आपको गलत समझेंगे, आपका गलत फायदा उठाएंगे, आपको हमेशा नीचे गिराने की सोचेंगे अगर आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो दोस्तों, आपको अपना स्टैंड जरूर लेना चाहिए। जहां पर आप गलत नहीं है आपको बोलना चाहिए। आपको हमेशा चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को इतना महान दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमें किन परिस्थितियों में चुप नहीं रहना चाहिए। परिस्थितियां कभी भी इंसान को कमजोर नहीं बनाती है, इंसान खुद को खुद कमजोर बनाता है। जब हम कुछ अपने सामने गलत होता हुआ देखते हैं और उसके लिए हम स्टैंड नहीं लेते हैं, नहीं बोलते हैं, तो हम सही मायने में हम वहां पर गलत होते हैं जब हम उसका अपोज नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हमारी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है और हम उस चीज को रोकते नहीं हैं, हम उस चीज को बोलते नहीं हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें वहां पर अपोज करना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और हमें उस इंसान को ये बताना भी चाहिए कि आप इस जगह पर गलत है। अगर आप उस इंसान को ये चीज नहीं बताएंगे तो वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा और आपके लिए गलत करता जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना है, बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना है। वहां पर अगर आप परिस्थितियों का दोष देते हैं तो वहां परिस्थितियों का दोष नहीं है, वो सिर्फ दोष आपका है, क्योंकि आप वहां पर खड़े होकर नहीं बोलते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये गलती सिर्फ आपकी होती है। आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपको कोई बार बार परेशान कर रहा है, बार बार तंग कर रहा है, चाहे वो कोई घर का हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई अपना बहुत नजदीकी हो, अगर कोई आपके साथ ऐसा बार बार करता है और आप उसको नहीं रोकते हैं तो वो भी गलती आपकी है। आप अपनी परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में रखिए। किसी से दबने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप गलत नहीं है तो आपको किसी से दबने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर चुप नहीं रहना है, आपको अपने लिए बोलना है। चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, आपका अपना घर का हो, तो वहां पर आपको अगर झुकते हैं तो वो लोग आपको कमजोर समझेंगे और आपका फायदा उठाएंगे। अगर वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, आपको कमजोर समझ रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को कमजोर समझ लेंगे? आपको बिल्कुल भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है और आपको अपने हक के लिए लड़ना है। अगर आप अपने हक के लिए लड़ते हैं तो वहां पर आपको चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपके साथ कोई घर वाला या रिश्तेदार ऐसा करता है तो एक बार दो बार आपको उनको समझाना चाहिए। अगर आपके बार बार समझाने पर, आपके बार बार बताने पर भी वो लोग अगर आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, नहीं आपकी बात मान रहे हैं, तो आपको वहां पर चुप नहीं रहना चाहिए। आपको अपनी आगे की कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चुप बैठे रहें तो आपका हर जगह पर यही लोग इस्तेमाल करेंगे और आप दबते चले जाएंगे। आप अपने आप को कमजोर बनाते चले जाएंगे और आपको ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको कभी भी अपने आप को कमजोर और अकेला नहीं समझना है। आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, आपको अपने आप के लिए स्टैंड लेना है, आप एक्शन लेना है।
ज्यादातर क्या होता है कि हमारे समाज के अंदर औरतों को दबाया जाता है, उनके कैरेक्टर पर लांछन लगाया जाता है, उनके ऊपर अलग अलग तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं ताकि औरतें अपना सर ना उठा सके, कुछ बोल ना सके। इस वजह से वो बार बार उनको दबाते चले जाते हैं। आज वो दुनिया नहीं है कि एक औरत किसी के ऊपर निर्भर है। औरत भी बहुत कुछ कर सकती है, वो अपने लिए सारा काम कर सकती है। जब वो एक परिवार को संभाल सकती है तो वो अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ले सकती। वो इतने बड़े परिवार को, एक परिवार के अंदर 10 लोग भी है तो एक औरत पूरे 10 परिवार के लोग को संभालती है। वो इतना औरत को कमजोर समझता है तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। नहीं पता होता है एक इंसान को कि औरत के अंदर भी इतनी शक्ति होती है कि वो सब कुछ हिला कर रख सकती है। लोग आपके साथ जैसा करें और आप उसको वैसा ही करने दें तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। आपको किसी के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालना है, आपको अपने हिसाब से अपने आप को ढालना है। आपको क्या सही लगता है, आपको क्या गलत लगता है, आपको बहुत ठंडे दिमाग से ये सोचना है और फिर अपने फैसले लेने। और हमेशा चुप्पी से कुछ नहीं होने वाला है। आपको आप अगर हमेशा चुप रहते गए तो लोग आपको दबाते जाएंगे, आपका सिर उठाने का मौका नहीं देंगे और आप हमेशा गिरते चले जाओगे और एक दिन आप अपनी जो विल पावर है उसको भी खो देंगे। अगर आपके पास विल पावर स्ट्रांग है तो आप अच्छे से अच्छे इंसान के साथ, जो आपके साथ गलत कर रहा है, उससे भी लड़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपको कोई चीट कर रहा है और आप अपने आप को चीट करा रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। कोई इंसान आपको अपनी प्यारी प्यारी बातों में लेते हैं, आपको अपने उस मायाजाल के अंदर उलझा लेते हैं और आप उनके उलझ जाते हैं, उनके मायाजाल में सब उसके मोह के अंदर अपना त्याग देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। इंसान को अपने आंख, नाक, कान सब कुछ खोलकर अपनी जिंदगी के अंदर रहना चाहिए। नहीं पता होता है कि किन इंसान के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है। जब वो प्यार से बातें करता है इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे कुछ छीनने आया है, कुछ लेने आया है और आप उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो ये गलती किसकी है? ये गलती सिर्फ आपकी है। जो इंसान चीट कर रहा है आपको, वो चाहे कोई भी हो सकता है, वो पति पत्नी का भी हो सकता है, माँ बेटे का भी हो सकता है, भाई भाई का भी हो सकता है, औलाद का भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कोई एक रिश्ता चीट करता है, रिश्ता कोई भी हो सकता है। तो अगर आपको किसी भी रिश्ते के अंदर कोई चीट कर रहा है और आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आप परिवार के अंदर रहते हैं और हर इंसान को शुरू से देखते आते हैं और फिर अगर आप इंसान को नहीं समझ पाते हैं तो वो सबसे बड़ी भूल होती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बहकावे में आ जाते हैं, उनके प्यार में अंधे हो जाते हैं और जब एक दिन वो चीट हो जाते हैं तब उनकी समझ में आता है और वही इंसान फिर उससे आंखें घुमा लेता है, आंखें फेर लेता है। वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता है और जो चीट किया है उसने वो उसको देने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों ये गलती किसकी होती है? ये गलती उस इंसान की है, ये इंसान की गलती है जो उसने उस पर आंख बंद करके विश्वास किया। और उसने, देखिए यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि कभी भी किसी का इतना भरोसा मत कीजिए, चाहे वो अपनी औलाद है, चाहे वो पति है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो घर वाले हैं। सबका एक अपना दायरा होता है और उस दायरे के अंदर हर इंसान को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप, वो लोग इस्तेमाल आपको बार बार इसलिए करेंगे क्योंकि आप पहले उनसे चीट हो चुके हैं, उनकी बातों में आ चुके हैं। और जब इंसान किसी से चीट होता है, जिसकी बातों में आता है, तो दूसरे इंसान को बड़ा मजा आता है। तो ये मजा किसी को मत दीजिए दोस्तों। अपने आंख, नाक, कान खोलकर सब चीज देखें और फिर आदमियों को परख करके ही उस पर विश्वास करें और उसके साथ अपना दोस्ती रखें। दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने बताए हैं। शायद आपकी लाइफ के अंदर भी ऐसे कुछ पॉइंट आते होंगे, आपने देखेंगे होंगे आपके घर में, परिवार में कुछ लोगों ने शायद आपको भी कभी चीट किया होगा। जब आप मेरी ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको कुछ समझ में जरूर आएगा, क्योंकि ये हर घर की कहानी है, किसी एक घर की कहानी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सबके घर की कहानी है। थोड़ा बहुत हर किसी के घर में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो दोस्तों मेरे ये कुछ पॉइंट थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें और चैनल पर जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली जो भी नई वीडियो आएगी तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।